हेलो फ्रेंड्स, आज देखिए हम लोग एक नया वीडियो लेके आए हैं, दैट इज फ्रिक्शन। हम लोग PYQ सीरीज कर रहे हैं IIT जैम फिजिक्स का। IIT जैम फिजिक्स का एग्ज़ाम अगले महीने 12 तारीख को है, तो उसके पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे प्रीवियस क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन करें। देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, मतलब IIT जैम के लिए भी, IIT JEE के लिए भी, कोई भी एग्ज़ाम आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो प्रीवियस क्वेश्चन आपको करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में जो अपीयर हुआ है उसी टाइप का क्वेश्चन आपका अगले साल भी या अगले के अगले साल आ जाता है, ठीक है। तो जैम का एग्ज़ाम 2005 से हो रहा है। 2005 के पहले सारे IIT अलग अलग एग्ज़ाम लेते थे MSc एंट्रेंस के लिए। 2005 में वो लोग साथ आए और दे हैव स्टार्टेड कंडक्टिंग जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर MSc, ठीक है। लेकिन 2015 तक, मतलब 2014 तक आप बोलेंगे तो सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव वाला पैटर्न था, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते थे और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते थे। 2015 के बाद पेपर चेंज हो गया, ठीक है। उसमें 3 तरह के क्वेश्चन आने लगे। वन इज MCQ, 4 ऑप्शन दिया रहता है और उसमें से एक सही होता है, ठीक है। उसमें भी 2 लेवल में है, लेवल 1 लेवल 2। और फिर MSQ, 4 ऑप्शन में से एक से अधिक सही हो सकता है, उसका चारों सही हो, 3 सही हो, 2 सही हो, या हो सकता है सिर्फ एक भी सही हो, ठीक है। लेकिन आपको पता नहीं रहेगा, तो आपको करना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा कि एक सही है, 2 सही है या 3 सही है, सब सही है। और तीसरा जो टाइप आता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप आता है। उसमें आंसर जो होगा न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा, जैसे 3.14, 5.36, 10.02 इस टाइप का, या हो सकता है इंटीजर हो जाए 7, 8 इस टाइप का आंसर होगा, ठीक है। तो लेट्स डू दिस टॉपिक फ्रिक्शन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लास्ट वीडियो में किया था हमने, ठीक है। चाहे तो हम लोग फ्रिक्शन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में भी इंक्लूड कर सकते थे, बट हमने इसको सेपरेट रखा है, ठीक है। सो बिफोर आई स्टार्ट, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम विशाल देवर्सी एंड आई हैव बीन टीचिंग फिजिक्स फॉर लास्ट 20 ईयर्स। और जैम का यू कैन से आई एम द फर्स्ट टीचर। 2007 से मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट ट्रेजेक्टरी एजुकेशन वहाँ पढ़ा रहे, और पहले भी हमने बच्चों को गाइड किया। 2005 में आई हैड द फर्स्ट बैच फॉर IIT जैम। जब पहली बार एग्जाम हुआ था उसमें पता भी नहीं होता था कि किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, नथिंग वाज नोन, ठीक है। अब तो काफ़ी कुछ आइडिया है, क्योंकि कई साल हो गए, तो अब वी नो कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 2005 में हमको याद है सिलेबस का भी पता नहीं होता था क्या क्या क्वेश्चन सिलेबस में है, क्योंकि सिलेबस में तो एक एग्जॉस्टिव लिस्ट दिया रहता है, कई सिलेबस का कुछ पोर्शन इन बिटवीन द लाइन्स भी होता है, तो वो नहीं पता चलता है शुरू में। एनीवे, तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक, ठीक है। एंड यू कैन ज्वाइन माय चैनल आल्सो, ट्रेजेक्टरी एजुकेशन। उस पर रेगुलरली आई एम पुटिंग वीडियोस विच विल हेल्प स्टूडेंट फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक IIT जैम, IIT JEE, CSIR नेट, नीट, ठीक है। ये सब का जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो लोग बेनिफिटेड हो सकते हैं बाई ज्वाइनिंग दिस चैनल ट्रेजेक्टरी एजुकेशन। एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड माई दिस T-Vidya लर्निंग ऐप, वेयर आई हैव द कोर्सेस। पूरा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में सारा वीडियोस और टेस्ट सीरीज वगैरह मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। पहले हम लोग MCQ करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन IIT जैम फिजिक्स सीरीज है और MCQ क्वेश्चन वाला फ्रिक्शन का कर रहे हैं। ये क्वेश्चन देखो, ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ का क्वेश्चन हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जब भी ग्राफ का क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन पढ़िए, अच्छे से समझिए, एकदम से उसको सॉल्व मत करने लगो। कई बार आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे या उसको समझेंगे तो उसी में आपका आंसर भी मिल जाएगा, यू नीड नॉट सॉल्व इट, ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो इसलिए बहुत एग्ज़ाम जब भी दें तो दिमाग बिल्कुल शांत रखिए, बहुत हड़बड़ी मत रहिए। हड़बड़ी में होने से कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो जाएगा, और जो सॉल्व होगा वो भी गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए पार्टिकल ट्रेवल्स इन ए मीडियम along a horizontal linear path. The initial velocity of the particle is v0 and the viscous force acting on it is proportional to instantaneous velocity. एक पार्टिकल जो है वो हॉरिजॉन्टल पाथ में कवर कर रहा है, सॉरी ट्रेवल कर रहा है। एक सेकंड रुकिए, हीटर जला रखे तो बहुत गर्म हो रखा है रूम। देखिए क्या बोल रहा है। A particle travels in a medium along a horizontal linear path. The initial velocity of particle is v0. शुरू में velocity particle का v0 है, and a viscous force acting on it is proportional to its instantaneous velocity.
पार्टिकल देखो ट्रेवल कर रहा है, यह पार्टिकल से मास m, ये ट्रेवल कर रहा है, शुरू में जो v है v0 है, और एक ड्रैग फोर्स लग रहा है इसके ऊपर पीछे की डायरेक्शन में। ड्रैग फोर्स हमेशा ही विस्कस फोर्स से ड्रैग फोर्स, विस्कस फोर्स हमेशा वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और वो कितना है kv, प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी के पीछे। विस्कस का मतलब ही है, विस्कस फोर्स इज ऑलवेज इस काइंड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, इस काइंड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। बॉडी का जिधर वेलोसिटी है, जिधर मूव कर रहा है, उसके उल्टे डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर फोर्स, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। देखो बॉडी राइट के डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक विस्कस फोर्स पीछे के डायरेक्शन में लग रहा है, तो ऑफ कोर्स वेलोसिटी फॉल करेगा, वेलोसिटी फॉल करेगा। तो ये आंसर तो कभी नहीं होगा, ठीक है, यहाँ वेलोसिटी राइज कर रहा है, बाकी तीनों ग्राफ में वेलोसिटी फॉल कर रहा है। बट फॉल कैसे करेगा? देखो शुरू में जो ड्रैग फोर्स, जो विस्कस फोर्स लग रहा है, वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी फॉल कर रहा है, ये समझ में आ रहा है हम लोग को। तो अब जो ड्रैग फोर्स लग रहा है, जो भी डी एक्सेलरेशन होगा वो इस ड्रैग फोर्स की वजह से होगा। तो आप समझ सकते हो कि ड्रैग फोर्स जो है शुरू में हाई रहेगा, क्योंकि शुरू में वेलोसिटी ज़्यादा है, सबसे अधिक वेलोसिटी शुरू में ही है, तो शुरू में ही ड्रैग फोर्स सबसे अधिक रहेगा। और जैसे जैसे वेलोसिटी फॉल करेगा, ड्रैग फोर्स भी फॉल करता जाएगा, ड्रैग फोर्स भी फॉल करता जाएगा। यानी कि शुरू में विस्कस फोर्स हाई है, और जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है वैसे वैसे विस्कस फोर्स घटता जा रहा है। यानी कि शुरू में डी एक्सेलरेशन हाई रहेगा, और जैसे जैसे टाइम बीतेगा डी एक्सेलरेशन फॉल करता जाएगा। शुरू में डी एक्सेलरेशन विल बी हाई, क्योंकि वेलोसिटी हाई है, ड्रैग फोर्स हाई है, तो डी एक्सेलरेशन इज व्हाट, ड्रैग फोर्स अपॉन m, विस्कस फोर्स अपॉन m। तो शुरू में डी एक्सेलरेशन भी अधिक होगा, यानी शुरू में वेलोसिटी तेजी से फॉल करेगा, अब बाद में वेलोसिटी धीरे धीरे फॉल करेगा। अब देखिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा, शुरू में वेलोसिटी को धीरे धीरे फॉल कर रहा है और बाद में तेजी से फॉल कर रहा है, ये तो उल्टा हो गया, ठीक है। हम लोग क्या निष्कर्ष निकाले कि शुरू में वेलोसिटी तेजी से फॉल करेगा और उसका वेलोसिटी के फॉल का रेट कम रहेगा, मतलब शुरू में स्टीप फॉल रहेगा, अब बाद में धीरे धीरे फॉल करेगा, ठीक है। ये तो यूनिफॉर्मली फॉल कर रहा है, तो होगा ही नहीं। ये ग्राफ देखो, ये ठीक है, शुरू में तेजी से फॉल किया, अब बाद में धीरे धीरे फॉल कर रहा है, ठीक है। स्लोप शुरू में स्टीप है और धीरे धीरे कम होता जा रहा है स्लोप, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप बस एनालिसिस कीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और कोई अगर बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन में इंटरेस्टेड है तो कर सकते हैं, मतलब ठीक है, मतलब एग्जाम में तो खैर जल्दी में रहेंगे तो यहीं पे जाके रुक जाएंगे, बट ऐसे अगर जानना है तो कर सकते हैं। द ओनली फोर्स एक्टिंग इज kv, यानी m इंटू डी वी बाई डी टी एक्स, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या है, चूंकि वेलोसिटी के ऑपोजिट है तो इसको लिख देंगे माइनस ऑफ kv। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट कर लो आप। t इक्वल 0 पे वेलोसिटी क्या है v0, और t इक्वल t पे वेलोसिटी मान लो v है, क्या हो जाएगा log v बाई v0, यानी v विल बी, ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ भी हम लोग को पता है, एट x इक्वल टू 0 y विल बी 1, और जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y फॉल करता जाएगा। ये ग्राफ है, वैसा ही ग्राफ इसका भी होगा, वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो डी आंसर हो जाएगा, मतलब करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन एनालाइज कीजिए, थोड़ा समझिए, आंसर आपको मिल जाएगा, बहुत हड़बड़ी में नहीं रहना है, ठीक है। ओके, ठीक, बहुत देखिए शांत दिमाग से एग्ज़ाम करिए, ठीक है, बहुत पैनिक नहीं होना है। शुरू में थोड़ा रहेगा पैनिक, मतलब स्टार्टिंग जैसे पेपर खोलेंगे बहुत पैनिक रहेगा, लेकिन थोड़ा सब धीरे धीरे नॉर्मल हो जाइए 2-3 मिनट में, एंड देन यू स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन। हो सकता है एग्जाम का पहला क्वेश्चन ही बहुत डिफिकल्ट हो और वही आपका लाइन एंड लेंथ बिगाड़ दे, ठीक है। ये एग्जामिनर का ट्रिक है, शुरू में क्वेश्चन 1-2 बहुत हार्ड दे देगा, मतलब बच्चे नर्वस हो जाएंगे। तो शुरू का क्वेश्चन देख के आप पूरे पेपर का निष्कर्ष मत निकालिए,
पहला क्वेश्चन बहुत हार्ड हो सकता है, बट उसको देख के आप ये मत अज्यूम करो कि पेपर बहुत टफ है। अगर बहुत टफ होगा तो सबके लिए टफ है, ठीक है, ये भी समझिए। और टफ पेपर में ही जो सही तैयारी किया है उसको फायदा है, ठीक है। पेपर बहुत ईजी आएगा तो जो कम तैयारी किया और जो ज़्यादा तैयारी किया सेम लेवल पे आ जाएगा, तो आपको बहुत बेनिफिट नहीं होगा अगर अच्छा तैयारी किए हैं। तो अच्छा तैयारी किए हैं तो यू जस्ट प्रे कि पेपर टफ है, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन देखो, मैं आपको बोल ही रहा था कि प्रीवियस पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो क्वेश्चन 2016 में आया है, ठीक है। अगर यही एडवाइस अगर उसमें मेरा बच्चा लोग माना होगा तो प्रीवियस पेपर किया होगा 2019 में जो अपियर हो रहा होगा, तो वैसा ही क्वेश्चन देखो यहाँ आ गया है 2019 में भी, इसलिए प्रीवियस पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर। अच्छा देखो क्या लिख रहा है, ए बॉल ऑफ मास m, 2019 में आया ये, a ball of mass m is falling under gravity through a viscous medium in which drag force is proportional to instantaneous velocity. Usually viscous force, drag force है सब वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है आइडियली, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो क्या बोला, नेग्लेक्टिंग द बुओयेंसी फोर्स फॉर द मीडियम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर बेस्ट डिस्क्राइब वेरिएशन वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। देखो बॉडी है, उस पर एक फोर्स तो mg लगेगा जिसकी वजह से वो फॉल कर रहा है, ठीक है, और एक फोर्स ड्रैग फोर्स लग रहा है विच इज इक्वल टू kv, वो वेलोसिटी के ऑपोजिट है, ऑपोजिट टू वेलोसिटी, ठीक है। ओके, अब जैसे कोई बॉल को छोड़ दिया हमने तो ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा, तो उसमें एक वेलोसिटी डेवलप होगा, जैसे ही वेलोसिटी डेवलप होगा एक ड्रैग फोर्स लगना चालू हो जाएगा। तो अगर नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन हम बात करें, इफ नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, mg माइनस kv, एंड दिस नेट फोर्स विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन, या इसको ऐसे लिख दो, एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिख दो। अब आप समझो एक चीज को, शुरू में t इक्वल 0 पे वेलोसिटी क्या है, 0, इनिशियल बस छोड़ दिया हमने, तो एट t इक्वल 0 वेलोसिटी इज 0 मींस दिस ड्रैग फोर्स विल बी 0, यानी शुरू में एक्सेलरेशन क्या होगा, g, m d बाई डी टी इक्वल टू mg, शुरू में तो वेलोसिटी 0 है तो ड्रैग फोर्स 0 रहेगा, ठीक है। अब ड्रैग फोर्स 0 रहेगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, g, यानी शुरू में जो वेलोसिटी इंक्रीज होगा वो 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से इंक्रीज होगा, बट जैसे ही वो वेलोसिटी बढ़ेगा 0 से इंक्रीज करेगा पॉजिटिव में जाएगा, वैसे ही ड्रैग फोर्स लगना चालू हो जाएगा, ठीक है। ड्रैग फोर्स क्या करेगा, एक्सेलरेशन वो कम कर देगा, और शुरू में एक्सेलरेशन g है, जैसे जैसे टाइम बीतेगा वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो ये फोर्स भी बढ़ेगा kv, और वो क्या करेगा, एक्सेलरेशन को डिक्रीज करेगा। एक्सेलरेशन डिक्रीज करने का मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी फॉल करेगा, नहीं, वेलोसिटी अभी भी बढ़ेगा, बट शुरू में वो तेजी से बढ़ेगा, और जैसे जैसे टाइम बीतेगा क्योंकि ड्रैग फोर्स बढ़ता जा रहा है उसका रेट ऑफ इंक्रीज फॉल करता जाएगा, मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है लेकिन रेट ऑफ इंक्रीज शुरू में हाई है, और जैसे जैसे टाइम बीतेगा वो रेट ऑफ इंक्रीज फॉल कर रहा है, यानी शुरू में वो तेजी से बढ़ेगा, और जैसे जैसे शुरू में वो तेजी से बढ़ेगा, और जैसे जैसे टाइम बीतेगा उसका बढ़ने का रेट घटता जाएगा, यानी शुरू में हम स्टीप राइज देखेंगे और बाद में जो राइज है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। शुरू में जो है स्टीप राइज होगा, बाद में रेट ऑफ राइज जो है वो घटता जाएगा, जिस टाइप का ग्राफ आना चाहिए, ठीक है। दिख रहा है कौन सा होगा, डी होगा, ये सब भी देख लेते हैं। शुरू में देखो कांस्टेंट राइज है, ये नहीं होगा, ये तब होता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, यहाँ पे फॉलिंग एक्सेलरेशन है ये गलत है, ये तो बढ़ ही नहीं रहा है, बढ़ रहा है बट जो बढ़ने का रेट है वो घट रहा है, ठीक है। यह क्या आ रहा है, शुरू में धीरे धीरे राइज कर रहा है, फिर तेजी से राइज किया, फिर धीरे धीरे राइज कर रहा है, ये नहीं होगा, शुरू में तेजी से राइज करेगा, यहां शुरू में दिखा रहा है धीरे धीरे राइज कर रहा है, ये गलत है, ये सही है, शुरू में तेजी से राइज कर रहा है, अब बाद में धीरे धीरे वेलोसिटी जो है सेटल डाउन कर रहा है, मतलब रेट ऑफ राइज फॉल कर रहा है, सैचुरेट कर रहा है, ठीक है, मतलब एक समय जाके वेलोसिटी जो है
ये कांस्टेंट हो गया है। क्यों कांस्टेंट हो गया, वो यहाँ से दिख रहा है हम लोग को। देखो वेलोसिटी राइज कर रहा है, एक्सेलरेशन फॉल कर रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब वेलोसिटी राइज करते करते ये केवी जो है mg के बराबर हो जाएगा। ठीक है, वो किस वेलोसिटी पे होगा, हो जाएगा जब वेलोसिटी बढ़ के mg/k के बराबर हो जाएगा। जब वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते mg/k के बराबर होगा तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, और उस केस में बॉडी का वेलोसिटी राइज करना बंद कर देगा। मतलब राइज करते करते जब mg/k पहुंचेगा तो वहीं पे जाके वेलोसिटी स्टैटिक हो जाएगा, वहीं जाके रुक जाएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब बढ़ना रुक जाएगा और वो फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगेगा। इसको हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं फिजिक्स में, इसको हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप का इक्वेशन आगे भी आपको फिजिक्स में मिलेगा कई जगह। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो ये आपका टर्मिनल वेलोसिटी है mg/k। इसको चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, ये तो हमने आपको एनालिसिस के बेसिस पे बता दिया और वही सही तरीका है। मतलब बहुत कम मैथमेटिक्स से ही सवाल किया जाए तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। मतलब आप फिजिक्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मैथमेटिक्स कम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग को मैथमेटिक्स से भागना है, हम लोग चाहें तो मैथमेटिकली भी इसको कर सकते हैं। लेट्स डू इट। ठीक है, तो आना चाहिए, बाकी एग्ज़ाम में तो टाइम का इशू रहता है। ठीक है, चाहे तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा बताओ, dv/dt इक्वल टू g माइनस k/mv। ये क्या हो जाएगा, सॉरी, प्लस k/mv इक्वल टू g। ये लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है, ये लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ठीक है, सो इट इज v इंटू ठीक है प्लस कांस्टेंट, सॉरी लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा आपका c, and this velocity will become c का वैल्यू निकाल लेंगे। c is arbitrary constant which can be fixed by putting initial condition at t equal to 0, velocity is 0. So that gives us c equals to, our velocity will be this। ठीक है, तो ये वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। दिस इज द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये आ जाएगा हम लोग का। सो वी हैव गॉट दिस वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, यहां आंसर आ गया हम लोग का vt इक्वल्स टू, जरूरत नहीं है बट फिर भी कर दे रहे हैं, हम एग्जाम तो दे नहीं रहे। ठीक है, ओके फाइन। ठीक, ग्राफ प्लॉट कर लेंगे तो यही आ जाएगा आपका, कर लेना आप ग्राफ प्लॉट कर लेना, इसको इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, आगे चले हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, एमसीक्यू यही आया था हम लोग का। ठीक है, तो मतलब आई एम ऑलवेज टेलिंग प्रीवियस क्वेश्चन डू इट। नेट का, नेट मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप, इसका आंसर जो है 4.3 से 3.14 इस टाइप का आएगा। देखो ये क्वेश्चन देखो, a block of mass 2 kg is at rest on a horizontal table. The coefficient of friction between block and table is 0.1. A horizontal force 3 Newton is applied on the block. The speed of the block after it has moved 10 meter is। Easy question है, मेरे लायक तो कोई इसमें सर्विस नहीं है बट कर लेते हैं इसको भी, आप खुद से भी कर सकते हो। इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन which we can have on friction. फोर्स कितना लग रहा है तुम्हारा, 3 न्यूटन। ठीक है, अब 3 न्यूटन फोर्स की वजह से बॉडी आगे मूव करेगा,
तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे के डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होता है, म्यू एन, एन इज नॉर्मल रिएक्शन, एन जो है नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन निकाल लेंगे, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस लगाएगा, और चूंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है तो नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन विल बी 0, क्या हो जाएगा, एन विल बी 20 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.1 दे रखा है, 22 न्यूटन, अगर 2 न्यूटन लेफ्ट के डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, 3 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स लगा आगे के डायरेक्शन में, 2 न्यूटन पीछे, तो नेट फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, नेट फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विल बी 3 minus 2 which is 1 Newton, and due to this 1 Newton force the acceleration will be force upon mass 1 by 2 मीटर पर सेकंड। ये एक्सेलरेशन से ये बॉडी आगे बढ़ेगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 10 मीटर जब मूव करेगा तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा, ये लगा लोगे आप, शुरू में इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बचपन का फार्मूला है ये हम लोग का, ठीक है, 2 इंटू एक्सेलरेशन 1/2 और डिस्टेंस 10, √10, ठीक है। तो √10 नहीं लिखना है, √10 को इवेल्युएट कर लेना है, कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो ऑनलाइन कैलकुलेटर दिया रहेगा, इसका वैल्यू ये होता है, हमको तो याद है √10 का वैल्यू, ऐसे लिख लेंगे 3.16, ये आंसर है, इजी है, मतलब बहुत मन नहीं लग रहा था हमको क्वेश्चन करने में, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, मेरे लायक मतलब कोई सेवा नहीं है इसके अंदर, यू कैन डू इट योरसेल्फ, ठीक है, ओके। हाँ ये क्वेश्चन ठीक है, तो बड़ा दिख रहा है, ठीक है, तो करेंगे हम लोग, लेट्स सी दिस क्वेश्चन, 2017 में आया, पिछला क्वेश्चन देखो कब आया था, 2015 में, ये 2017 में आया क्वेश्चन। देखो फ्रिक्शन टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब फ्रिक्शन के क्वेश्चन चलो उतने नहीं आते, लेकिन फ्रिक्शन रोलिंग समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड रोलिंग यू मस्ट बी वेरी गुड एट फ्रिक्शन, ठीक है, तो फ्रिक्शन के लिए मत पढ़िए, रोलिंग के लिए पढ़िए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जेई लेवल पे देखो फ्रिक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे रोलिंग समझने के लिए फ्रिक्शन अच्छा आना जरूरी है। देखो क्वेश्चन क्या है, एट t = 0 a particular mass m having velocity v0 start moving through a liquid kept in horizontal tube and it experiences a drag force Fd equals to -kV। देखो क्वेश्चन डिफरेंट है पर उसी टाइप का ड्रैग फोर्स पे क्वेश्चन है, हम लोग 2 साल पहले भी देख चुके हैं कि ड्रैग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, इसमें कुछ वैसा ही है। इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ L बिफोर कमिंग टू रेस्ट, सिर्फ ड्रैग फोर्स लग रहा है तो वेलोसिटी फॉल करता जाएगा, फॉल करते करते 0 हो जाएगा वेलोसिटी, और जब तक 0 होता है तब तो वो L डिस्टेंस कवर कर लेता है, ऐसा बोला है। If the time taken to cover distance L/2 and L/4 is T2 and T4, L/2 डिस्टेंस T2 टाइम में कवर कर रहा है और L/4 डिस्टेंस T4 टाइम में कवर कर रहा है, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ T2/T4? ओके करते हैं, ग्रेविटी नहीं है, सिर्फ ड्रैग फोर्स ही लग रहा है। You have the body is moving in this direction, एक ड्रैग फोर्स kV, मतलब डायरेक्शन अगर लिखेंगे ऐसे तो ये माइनस नहीं लिखेंगे, या तो फिर वेक्टर फॉर्म में ये हो जाएगा, ठीक है, मतलब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ड्रैग फोर्स पीछे डायरेक्शन। इसका इक्वेशन क्या बनेगा बताओ, mdv/dt, कोई फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, सिर्फ एक ड्रैग फोर्स ही लग रहा है, इसलिए वेलोसिटी फॉल करेगा, ऑफ कोर्स वेलोसिटी ऑफ कोर्स फॉल करेगा। अब इसमें देखो T2/T4 का रेशियो निकालना है, यानी हमको x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, और ठीक है एक काम करो, dy/dt को ऐसे भी लिख सकते हो आप, dv/dx इंटू dx/dt, dx/dt को हम लोग v लिखते हैं, इससे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका जरूरत पड़ेगा, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस का यहाँ जरूरत पड़ेगा। देखो L डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब वेलोसिटी जब 0 हो रहा है तो डिस्टेंस L है, और यहाँ पे हम लोग को x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का जरूरत पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा mv dv/dx
इक्वल्स टू माइनस ऑफ के वी, वी वी कट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, मास बस कुछ दिया है, नहीं दिया है, कोई नहीं, एम और डी वी इक्वल्स टू माइनस, ठीक, इंटीग्रेट कर लो दोनों तरफ, सॉरी डी एक्स। अब x इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी v नॉट है, x इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी v नॉट है, t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 है और वेलोसिटी v नॉट था, और x इक्वल टू l पे, x इक्वल टू l पे वेलोसिटी क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है, ठीक। यहां से आ जाएगा माइनस ऑफ v नॉट माइनस k बाई एम एल, यानी यहां से हम लोग निकाल लिए k बाई एम इज ओके, ठीक है, ठीक है। अच्छा, हमको क्या निकालना है, T2 बाई T4 का रेशियो निकालना, तो उसके लिए हम लोग को डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, तो यहां से निकल जाएगा वो। अच्छा, इसको हम लोग इन जनरल भी एक बार सॉल्व कर लें, इनफैक्ट ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, आप एक काम करो, इसको जब इंटीग्रेट कर रहे हो ना, तो इसको ऐसे मत लिमिट पुट करो, आप ऐसे लिखो, दिस इज dx व्हेन x इज x वेलोसिटी इज v, ठीक है, तो ये आ जाएगा v माइनस वी नॉट इज k बाई एम एक्स, यानी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस ऐसे आ जाएगा, v इज v नॉट माइनस k बाई एम एक्स, ये आ गया वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक, क्योंकि हमें जो है, हाँ ठीक है, डिस्टेंस और टाइम का भी रिलेशन चाहिए होगा। ओके, अब चलते हैं, अब इसको आगे चलते हैं, हमें क्या निकालना है, T2 by T4, T2 is the time when body travels distance L by 2 and T4 is the time when body travels distance L by 4, तो इसके लिए हम लोग को x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना पड़ेगा, k बाई m का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, यहां से अभी निकाल लेते हैं हम लोग, मतलब वेलोसिटी इज 0 व्हेन x बिकम l, l डिस्टेंस कवर करके वेलोसिटी 0 हो जा रहा है, मतलब रेस्ट पे आ जा रहा है, ठीक है, तो यहां से आ जाएगा k बाई एम इज बेसिकली वी नॉट बाई एल, ठीक है, देख लें कहाँ जरूरत पड़ता है, ये निकालो, इसको लिख लो, k बाई एम को रिप्लेस कर देते हैं, वी नॉट बाई एल एक्स विच इज वी नॉट बाई एल एल माइनस एक्स, ऐसा लिख लिया जाए, इजी रहेगा थोड़ा सा, बाद में हमको x इक्वल टू एल बाई 2 एल बाई 4 पुट करना है ना, तो वहां पे ये काम आएगा, ये कितना हो जाएगा dx बाई डी टी, तो ये आ जाएगा dx एंड वी नॉट बाई एल डी टी, इसको इंटीग्रेट कर दो आप, ठीक, एट t इक्वल टू 0 x इज 0 एंड सपोज एट t x इज x, तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ लॉग, ये आ जाएगा, ठीक, ये आ गया क्या, ये आ गया माइनस ऑफ लॉग एल माइनस एक्स अपॉन एल, ओके, सो दिस विल बी एल माइनस एक्स अपॉन एल ई टू द पावर माइनस, ठीक है, नहीं इसको ऐसे ही रहने दो, यहां आ जाएगा t इक्वल्स टू एल बाई वी नॉट लॉग, यस, सो व्हेन x इज l by 2, t is t2, मतलब t2 is simply l by v नॉट और x को l by 2 पुट कर दो, यानी ये गया log 2, अच्छा, t4 क्या है, when x is l by 4, t is t4, हो जाएगा l by 4 एंड log l by 4 पुट करोगे तो क्या आएगा,
यहाँ पे 3L/4 मतलब 4/3। अब T2/T4 निकालने बोला है ना आपको, T2/T4, यस। तो T2/T4 हो जाएगा, दिस विल बी log 2 upon log 4/3। ठीक है, ये फाइंड आउट कर लेंगे आप लोग। T2/T4 इज log 2 upon log 4/3 हो गया 1.33। कैलकुलेटर, ऑनलाइन कैलकुलेटर दिया रहता है, उसको यूज कर लेंगे तो आ जाएगा आंसर। आई होप आप कर सकते हो। log 2 is 0.693 and log 1.33 is 0.285। कभी भी फिजिक्स में ऐसे लॉग आए ना तो इसका मतलब लॉग नेचुरल लॉगरिथम होता है, ध्यान दीजिए। log टू द पावर 10 नहीं होता, जो बचपन में आप पढ़े हैं वो नहीं होता है, हमेशा ही नेचुरल लॉग ही आप यूज करते हैं। 2.43 आंसर आ रहा है, ठीक। 2.43 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। एक्चुअली ये क्यों किया हमने, क्योंकि देखो आप समझो बात को, आपको इसको निकालने के लिए t एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये देखा t2 है, जब डिस्टेंस L/4 है, t4 है डिस्टेंस, तो t एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालोगे ना, तभी ना आपको डिस्टेंस दिया है t एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, सॉरी t एज फंक्शन, डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस या डिस्टेंस एज फंक्शन ऑफ टाइम निकालना होगा। और इस इंफॉर्मेशन को यूज करने के लिए वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, इस इंफॉर्मेशन को यूज करने के लिए, क्योंकि यहां दे रखा है जब v 0 होता है तो डिस्टेंस l होता है, तो इसको यूज करने के लिए वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। और इसको निकालने के लिए आपको टाइम एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और डिस्टेंस एज फंक्शन ऑफ टाइम निकालना, उसको रिवर्स कर देंगे, टाइम एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस निकाल लेंगे, जो कि हमने यहां निकाला है, देखिए इससे का निकाला है यहां। ठीक है, तो क्या निकालना है वो क्वेश्चन से समझ में आएगा, क्या करना है, क्या निकालना है। हमने v इक्वल टू dv/dt इक्वल v dv/ds इसलिए किया था ताकि ये चीज हम लोग निकाल पाए, वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस निकाल पाए। जहां ये वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस निकालना था हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, ओके, सो लेट्स एंड ओवर हियर, फाइन। इतना ही क्वेश्चन आया है फ्रिक्शन से, और भी क्वेश्चन आया होगा तो आगे चैप्टर में डल गया होगा तो वो सब देख लेंगे। कई बार क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कौन से चैप्टर का है। तो लेट्स स्टॉप ओवर हियर and at last again I'll say you join our channel Trajectory Education if you want to keep a regular update with the videos which I am putting. ठीक है, thank you very much.